चलिए, तो टॉपिक आपका क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या चीज है। देखिए, इसको सिंपल भाषा में अगर बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टर भाई मेटल्स का है। सीधी सी बात है, नाम तो यही आपको बता रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेटल, कोई भी आपकी एक्स कोई एलिमेंट है, कोई भी आपका, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो क्षमता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये आपका अगर बात इतनी सी समझ में आ गई तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है उसमें क्या है, जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कौन करेगा, देखो आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन लॉस वो करेगा जिसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा है। बिल्कुल, न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स का न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो कम होगा। अगर कम होगा तो इसका मतलब उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी कम होगी। सीधी सी बात है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किसका कर सकते हैं, जिसका एटॉमिक साइज सर कम है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी सेल क्या होंगी, बड़ी होंगी, और बड़ी होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो एटॉमिक साइज क्या हो, जिसका ज्यादा हो। ये कुछ फैक्टर आपके, सीधी सी बात बेटा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कौन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस सर जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा हो, उससे आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो उसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कम हो, न्यूक्लियर फोर्स कब कम होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज उसका कम होगा। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, आपके मेटेलिक कैरेक्टर को एनहांस करते हैं। तो जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जैसे अब मैं अगर बात करूं, जैसे सोडियम है और एक आपका सीजियम है, ठीक है। अब हमें पता है कि सोडियम और सीजियम आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करूं तो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सीजियम के कंपैरिजन में। अब एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो मैंने क्या कहा कि जिसकी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब कम किसकी है, इसकी है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। बस यही आपका क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर लिखे तो सीजियम का क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर आपका सोडियम। ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो कैटाइन बना ले कोई भी एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, उस एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे। तो द टेंडेंसी टू फॉर्म, the tendency to form cation by losing electron is known as metallic character of an element। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस जितना ज्यादा करेगा, फास्ट करेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी। ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे फैक्टर फैक्टिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है। जैसे पहला फैक्टर फैक्टिंग है एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा। तो एटॉमिक साइज, अब आप खुद सोचिए, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही आपका क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेटेलिक कैरेक्टर के।
अब आपको ऑर्डर दे दिए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपके पास रुबिडियम है, सीजियम है। हमें पता है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, और जैसे हम लिथियम से सीजियम की साइड जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा आपका बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बढ़ता है, तो मेटेलिक करैक्टर भी क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब सीजियम का मेटेलिक करैक्टर जो है वो ज्यादा है रुबिडियम से, फिर रुबिडियम का किससे ज्यादा है, पोटेशियम से, और पोटेशियम का सोडियम से, और सोडियम का लिथियम से। इसका कहने का अर्थ ये है बेटा। सेकंड, अगर फैक्टर फैक्टिंग की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होगा। अब न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रखेगा भाई, फोर्स ज्यादा रखेगा, और फोर्स ज्यादा रखेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस बहुत कम होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कम हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसी को मेटेलिक करैक्टर बोल रहे हैं, तो उसका मेटेलिक करैक्टर भी क्या हो रहा है, कम होगा। यस या नो। तो अगर बात करें जैसे यहाँ पे बोरोन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। अब हमें पता है कि मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो पीरियड के अंदर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सॉरी, आपका जो है पीरियड के अंदर आप जैसे जाते हो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, घटेगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो आपका मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन से फिर कार्बन, और फिर आपका क्या है यहाँ पे बोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में मेटेलिक फैक्टर क्या होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन नॉन मेटल्स होते हैं। इनमें मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो मेटेलिक करैक्टर जो वो आपका बोरोन, और बोरोन से आगे भी चले तो यहाँ पे बोरोन से आगे बेरिलियम है, और फिर आपका कौन आएगा, लिथियम आएगा। तो लिथियम जो मेटल होता है, लिथियम आपका फर्स्ट जो ग्रुप फर्स्ट है एल्कली मेटल, ऑब्वियसली बात है मेटल मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता है। तो ये जो आपके एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरोन है, ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पे मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो उसने ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर जो है वो अपन क्या देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से देंगे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और मेटेलिक करैक्टर के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड जो फैक्टर इफेक्टिंग है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आपका एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम होगा उतना ही मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ है ना भाई। सपोज कीजिए आपके पास एक एटम ए है और एक एटम आपके पास बी है, ठीक है। इसकी सेल इतना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। जबकि यहाँ पे आपके पास जैसे आप एनर्जी दोगे तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, इसकी ज्यादा हाई है। तो इसकी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब लॉस करना, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे, तो इसका मेटेलिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसका कम है तो यहाँ पे मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मेटेलिक करैक्टर क्या क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके कुछ फैक्टर इफेक्टिंग है। बात करेगा नॉन मेटेलिक करैक्टर की, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर आपका जो है वो क्या होगा, देखिए। तो मेटेलिक जो करैक्टर है आपका, वो आपका क्या होता है बेटा, एक बात याद रखना, ग्रुप जो होता है, ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में जाओगे तो मेटेलिक करैक्टर आपका क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जबकि पीरियड जो होता है आपके, पीरियड कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड,
इसमें जैसे ही जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होता है, कम होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। नॉन मेटेलिक करेक्टर जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर की बात अगर समझ में आ गई तो नॉन मेटेलिक में उल्टा करना है आपको। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर में क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टेंडेंसी, उल्टा हो जाएगा उसमें। देखिए बेटा उसमें क्या लिखा था अपन ने, द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन, कैटाइन की जगह क्या हो जाएगा आपका एनाइन हो जाएगा। बाय लॉसिंग, लॉसिंग की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैटाइन की जगह यहाँ पे एनाइन हो जाएगा, लॉसिंग की जगह गेन हो जाएगा, और मेटेलिक की जगह नॉन मेटेलिक हो जाएगा। तो द टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म anion by accepting electron and and form anion हो गया, known as नॉन नॉन मेटेलिक करेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा डेफिनेशन लिखना है। उसके जो फैक्टर इफेक्टिंग वो भी क्या हो जाएंगे, जस्ट उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे। अगर फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें, जैसे यहाँ पे एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज में मेटेलिक करेक्टर क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पहला फैक्टर इफेक्टिंग। दूसरा कि यहाँ पे आपका दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाने से आपका मेटेलिक करेक्टर क्या होता था, घटता था। जबकि यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी इनवर्स आपके मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर जो आपका बेटा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस जस्ट उसका क्या करना है, उल्टा करना आपको। तो मैं जैसे अगर एग्जांपल दूं आपको, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल दूं, अरेंज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। ठीक है, एस्टिटाइन भी लगा लेते हैं। तो हमें पता है ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट है। तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ग्रुप में अभी बात की, जैसे ग्रुप में आप जाओगे ऊपर से नीचे की ओर, तो मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होता है, बढ़ता है, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, घटेगा। ऑब्वियसली बात है, टॉप टू बॉटम जाओगे। पर अपने को क्या कह रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आई, फिर बी आर, फिर आपका कौन है, सी एल, और फिर आपका एफ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका